So guys, basically I want to talk about a few things like on this topic कि यार हम जो लास्ट 7 दिन है हमारे पास, हम उनमें क्या करें ताकि हमारी परफॉर्मेंस जो है जेई मेंस की वो 15% से ज़्यादा या मतलब जितनी मैक्सिमम जितनी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है वो इंप्रूव हो जाए. So the idea is that if I look at the basic philosophy, so मतलब आप समझो कि ये चीज़ शायद जेई प्रिपरेशन के लिए ही रिलेटिवली ज़्यादा वैलिड है, बट अगर मैं कोई और एग्जाम की बात करूँ तो शायद ये बात इतनी रेलेवेंट ना हो. रीजन बीइंग कि ये जो एग्जाम है दिस इज कैटेगराइज्ड एज अ हाई स्ट्रेस एग्जाम, और मतलब इन हाई स्ट्रेस एग्जाम्स के अंदर इट हैपेंस दैट आवर परफॉर्मेंस ऑफ नॉलेज में गैप आ जाता है. देयर इज अ गैप इन the knowledge that we have and the performance that we are able to show in the exam. So उसमें कुछ गैप आ जाता है. So हाँ, so अब देखो इसमें अब क्वेश्चन ये आता है कि अब हम जो गैप है उस गैप को कम कर सकते हैं, और उस गैप को कम करने से वी कैन इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस बाय 20%. तो अगर आप 100 नंबर लेके आ रहे हो भी तो आपके 120 नंबर आ सकते हैं, या 200 लेके आ रहे हो तो 240 आ सकते हैं जस्ट बाय दिस स्ट्रैटेजी. ठीक है. नॉलेज तो अगेन एक हफ्ते में जैसे हम बात करते हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेन, इट्स नॉट सो इजी कि वी कैन चेंज आवर नॉलेज इन 1 वीक इटसेल्फ. ठीक है. तो तीन एसेंशियल बातें हैं जो मैं इसमें करना चाहता हूँ, विच इज कि 7 दिन में हम लास्ट के 7 डेज में क्या करेंगे. फिर दूसरी बात ये है कि एग्जाम वाले दिन हम क्या करेंगे. और तीसरी बात ये कि एग्जाम जब चल रहा होगा तो हम इन दैट सिनेरियो क्या करेंगे. सो दीज आर दी मेन आइडियाज दैट आई वांट टू डिस्कस इन टुडेस सेशन. सो अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगेन इफ आई सपोजली मैं बात करूं, सबसे पहले बात करते हैं कि 7 डेज बिफोर द एग्जाम में हम क्या कर सकते हैं. ठीक है. नाउ अब 7 डेज बिफोर द एग्जाम में सबसे पहली जो चीज है जो हम कर सकते हैं वो है कि वी शुड स्टार्ट प्लानिंग आवर डेज 1 नाइट बिफोर. वो हम नॉर्मली करते भी हैं, बट ना मतलब हम एक दिन पहले चीजों को प्लान कर रखेंगे तो जो हमारा स्ट्रेस है ना, जब हम सोएंगे तो थोड़ा पीसफुली सोते हैं, और जब उठेंगे भी तो क्लियरली पता होगा कि हमें क्या करना है. सो ये हम पहले भी शायद करते ही होंगे ऑलरेडी, बट दिस इज व्हाट वी नीड टू फॉलो. वन सेकेंड थिंग जो हमारी बात पहले हो चुकी है या फिर हम करते रहते हैं, विच इज हमें जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ जो भी हैं, उन पेपर्स को एट द सेम टाइम का मतलब क्या है, जो हमारे पास जिस टाइम पे वो पेपर हमने दिया था, जब हमारा पेपर होना है जिस टाइमिंग में, उन टाइमिंग में उस पेपर को अटेम्प्ट करना है. तो पेपर से आधे घंटे पहले बैठा रहना और आधे घंटे बाद तक बैठा रहना, ताकि बॉडी को आदत हो जाए उस टाइम पे बहुत हाईली इंटेंस काम करने की. दैट इज अनदर थिंग. और जब ये पेपर हो जाता है, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें और आप देखें कि वो मिस्टेक्स कैसी हैं, मतलब कैलकुलेट करें इस बात को कि भाई आपके ऑप्टिमम मार्क्स क्या है. ऑप्टिमम मार्क्स क्या हो सकता है. देखो कुछ गलतियां, कुछ क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं किए जो हम कर सकते थे, और दूसरी बात क्या हो सकती है कि हमने हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस गलत कर दिए जो हम ठीक कर सकते थे. तो इनको भी ऐड करो अपने नंबर्स में. सो दिस इज योर ऑप्टिमम मार्क्स. देयर इज अ मार्क्स दैट यू हैव स्कोर्ड एंड देयर इज अ मार्क्स दैट यू शुड हैव स्कोर्ड. ठीक है. तो ये जो गैप है, ये गैप हमें रियलाइज करना है और इस गैप से हमें चीजों को ठीक करना है. ठीक है. उसके अलावा छोटी मोटी चीजें हो सकती हैं कि आपको लगे यार ये फॉर्मूला मैं भूल गया हूँ, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला मैं भूल रहा हूँ, तो फिर इन दैट केस फिर हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा फॉर्मूला है या क्या छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एंड वी हैव टू फाइंड अ वे कि भाई 1-2 घंटा लगा के हम उस टॉपिक को, या मतलब जितने भी टॉपिक्स आए उनको 1-2 घंटे लगा के रिवाइज कर लें. प्लीज पूरा चैप्टर मत उठा के करने लग जाना. दैट इज अ वेरी वेरी बैड थिंग टू बी डन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. यू डू नॉट स्टार्ट एनी न्यू और वीक चैप्टर. अगर आपने नहीं किया हुआ अभी तक तो आप उसे दोबारा करके कुछ अचीव नहीं करने वाले हो. सो दैट इज वन थिंग. दिस इज पार्ट वन. आई होप इट इज क्लियर. एक दिन पहले डेली, जब आप कल की प्लानिंग हम आज रात को कर लेंगे, परसों की प्लानिंग उससे पहले कर लेंगे. ठीक है. उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करेंगे सेम टाइमिंग में जिस टाइम में आपका एग्जाम है. ठीक है. उसके अलावा अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करेंगे और हम अपने मतलब जब पेपर हो जाएगा तो मिस्टेक्स एनालाइज करके वी विल कैलकुलेट द ऑप्टिमम मार्क्स दैट वी शुड स्कोर इन दैट पेपर. ठीक है. और वह जब हमें दिख जाएगा कुछ कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज दिखेंगे, ये फॉर्मूले हम भूल रहे हैं, ये कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं, इन चीजों को रिवाइज कर लेंगे कि यार ये चीजें हमारे को हमें नहीं भूलनी है, हमें इस चीज को वी शुड बी एबल टू डू देम इन अ बेटर, मतलब वी शुड बी एबल टू रिमेंबर देम. सो दैट इज द आइडिया.
कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग, बट यू शुड एटलीस्ट रिमेंबर व्हाटएवर जो एग्जाम में पेपर आ रहा है उसमें आपका जो भी गलतियां हो रही हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट चीज जो बात हम कर रहे हैं वो ये है कि हमें अपनी बॉडी क्लॉक पे काम करना है। बॉडी क्लॉक क्या होती है? हमारी बॉडी की एक हैबिट होती है एक पर्टिकुलर टाइम में चीजों को करने की। ठीक है, वो हम पर्टिकुलर टाइम पे उठते हैं, उठने के बाद हमारे को फीलिंग आती है दैट वी हैव टू ब्रश आवर टीथ, एंड देन सोने से पहले जनरली कुछ रूटीन होता है जो हमारी बॉडी नेचुरली फॉलो करती है ओवर द होल डे। तो अब कुछ हो सकता है लोग रात को पढ़ाई करते हो, कुछ हो सकता है लोग दिन में पढ़ाई करते हो, सुबह अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई करते हो। नाउ बट एवरीथिंग हैज टू चेंज एज पर योर शेड्यूल ऑफ योर एग्जाम। तो आप आइडियली क्या शेड्यूल एग्जाम वाले दिन फॉलो करने वाले हो, उस शेड्यूल को फिगर आउट कर लो कि हम एग्जाम वाले दिन क्या शेड्यूल फॉलो करने वाले हैं, और उस शेड्यूल को फॉलो करो रिलीजियसली। दैट इज बेसिकली द आइडिया ऑफ व्हाट वी नीड टू डू, हाउ वी नीड टू वर्क ऑन आवर बॉडी क्लॉक। तो मतलब अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे आप सोने वाले हो तो एग्जाम वाले दिन थोड़ा एक्स्ट्रा सो सकते हैं हम लोग, तो थोड़ा मतलब जल्दी हो सकता है कि आप थोड़ा नॉर्मली 1 घंटा लेट सो जाओ उससे, बट आपके बॉडी को आदत हो जानी चाहिए रात में सोने की, बिकॉज अगर आपकी नींद नहीं हुई पूरी देन आप उससे ज्यादा नेगेटिव अपने एग्जाम के लिए कुछ नहीं कर सकते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें सोचनी चाहिए, विच इज कि अगर हमारा एग्जाम खराब हो जाता है तो हम क्या करेंगे। दैट हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर। नॉट व्हाट हैपेंस इज एग्जाम में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते और हमारा दिमाग इस डायरेक्शन में चला जाता है कि भाई अब एग्जाम तो हो नहीं रहा, तो मतलब अब एग्जाम में तो कुछ हो नहीं रहा, अब क्या करेंगे, अब तो मैं कहीं सिलेक्ट होऊंगा नहीं, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते जीवन में ना। ये थॉट नहीं रख के, मतलब अब वैसे आपके लिए तो बहुत क्लियर है क्योंकि आपका तो अगला एग्जाम अगले महीने ही है। ठीक है, तो नॉर्मली दिस मेड मोर सेंस व्हेन देयर वाज ओनली वन एग्जाम, और जे एडवांस में थोड़ी ज्यादा सेंसिबल बात होगी, बट फॉर नाउ जे मेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो यू हैव अनदर एग्जाम कमिंग अप, यू हैव अनदर एग्जाम कमिंग अप, बट अगेन बी क्लियर अबाउट इट। एक आधा पौना घंटा लगा के मेरा एग्जाम सपोजिटली मैं कुछ बहुत ही खराब एग्जाम कर देता हूँ, तो मेरी क्या स्ट्रेटजी होगी उसके बाद की, एग्जाम के बीच नहीं, एग्जाम के बाद में क्या कर रहा हूँ, चीज कैसे कर रहा हूँ चीजों को, इस बारे में सोच लेना। तो अगर आप इस बारे में सोचोगे तो आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल स्टार्ट डूइंग योर एग्जाम इन अ बेटर मैनर। मतलब पेपर थोड़ा खराब भी होगा तो टेंशन नहीं होगी। आइडियली हम एक्सपेक्ट करते हैं नहीं होगा, बट स्टिल मतलब वी शुड बी प्रिपेयर्ड की टेंशन ना हो। अनदर आइडिया इज कि वी हैव टू डू सम एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स एवरी डे। ठीक है, कोई लाइट एक्सरसाइज, बहुत हैवी नहीं, मतलब इन सम बाय समथिंग जिससे हम लोग का थोड़ा स्वेटिंग हो। मतलब उस दिन आलोक ऐसी बात हो रही थी तो यू सेइंग कि भाई थोड़ी डांसिंग वगैरह कर लो या जॉगिंग कर लो, बाहर चले जाओ, कुछ भी, मतलब व्हाटएवर। सो जल्दी एग्जाम डे हमें इसे फॉलो करना है रिगरसली। इससे हमारा स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल काफी हद तक रिड्यूस होगा, हमारे दिमाग को एक फ्रेश एयर मिलेगी, बाहर जाएगा दिमाग, मतलब घर से बाहर निकलोगे, इट विल बिकम बेटर फॉर योर माइंड, यू विल फील रिलैक्स, सो दैट विल हेल्प यू आउट अ लॉट। उसके अलावा ये बड़ी सिंपल सी बात है, टू स्टे हेल्दी एंड पॉजिटिव। स्टे हेल्दी की बात बड़ी सिंपल होती है यार, कुछ फालतू उल्टा सीधा खाना पीना थोड़ा अवॉइड करो। ठीक है, आपको पता है वेदर चेंज हो रहा है अभी, एंड चेंजिंग वेदर में मोस्ट ऑफ दी पीपल आर, उनकी इम्यूनिटी इतनी बिल्ड नहीं होती क्योंकि तबीयत जनरली खराब हो जाती है। ठीक है, तो मेक श्योर यू आर इंडोर, यू आर, मतलब आप वार्म हो, कंफर्टेबल हो, मतलब आपकी जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसे बॉडी टेम्परेचर से बहुत ज्यादा वेरी मत करना। ठीक है, तो कोशिश रखो कि थोड़ा हेल्दी रहना है हमें। ठीक है, और मतलब खाने पीने को भी कंट्रोल करो, बाहर का खाना पीना अवॉइड करो, थोड़ा काइंड ऑफ फूड दैट यू आर ईटिंग शुड बी हेल्दी। सो ये अच्छी बात रहती है, बॉडी में एनर्जी लेवल्स हाई रहते हैं। ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर और जूसेस और शेक्स व्हाटएवर। ठीक है, अनदर इज पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट में क्या मतलब है? देखो, बहुत सारे लोग आपके आसपास आपको परेशान करेंगे, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि ये कर लो वो कर लो। ठीक है, किसी से कन्फ्रंट नहीं करना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चीजों को सोचते रहो और करते रहो, एंड आई एम प्रीटी श्योर चीजें आसानी से हो जाएंगी। मतलब कन्फ्रंट नहीं करना, कोई बोल रहा है कि आपका एग्जाम बहुत खराब होने वाला है तो उसे बोल दो हाँ हमें भी लग रहा है, दिमाग में नहीं लेना, बोल के बस खत्म कर दो इस बात को। ठीक है, ये नहीं कि नहीं मेरा तो एग्जाम अच्छा होगा, पक्का से अच्छा होगा, मतलब आप देखना मैं कैसा करूंगा, ये सब नहीं। तो बोलता है यार मुझे लग रहा है तूने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, तुम्हारा दोस्त फोन करेगा कि तूने तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। हाँ यार ठीक कह रहा है, शायद ऐसा है। अदरवाइज ये डिस्कशन होता रहेगा, तुम प्रूव करते रहोगे नहीं यार मैंने भी पढ़ाई नहीं करी, ये सब फालतू बातें नहीं। नो कॉन्फ्रंटेशन, अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट। ठीक है, बहुत अच्छे से सब लोग खुशी खुशी से, एंड यू शुड बी हैविंग अ स्माइल ऑन योर फेस एवरी डे। डेली आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, मतलब लोग परेशान हो जाएंगे यार इसका तो एग्जाम आ रहा है, ये इतना खुश क्यों है। ठीक है, बट आपके लिए तो भाई ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम आ रहा है तो खुशी का दिन आ रहा है। ठीक है, दैट इज द वे यू शुड फील अबाउट इट। एंड मैं बता रहा हूँ, देखो हमारी बॉडी जो होती है ना, हमारी बॉडी क्या होती है, बॉडी के जो रिएक्शंस होते हैं जब आप एंग्शियस होते हो, नर्वस होते हो, तो क्या होता है बॉडी के अंदर, मतलब
आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, बहुत सारे लोगों को कभी कभी स्वेटिंग हो जाती है, स्वेटिंग नहीं तो मतलब क्या कहते हैं, हम लोगों को बस थोड़ा जो प्रेशर नर्वसनेस जो होती है, बस अगेन आई होप यू कैन इमेजिन दैट सिनेरियो। अगर आप सोचोगे कि एक्साइटमेंट जब आपको होता है तो भी सेम सिचुएशन होती है, जब आप एक्साइटेड होते हो तो भी आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपके दिमाग एक अलग तरीके से काम करने लग जाता है। अगर आप देखोगे मतलब यार उसका इमोशनल मतलब जो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स है वो एग्जैक्टली सेम है। तो कोशिश करो कि अपनी बॉडी को थोड़ा सा बेवकूफ बनाओ कि यार सब बढ़िया है, बहुत अमेजिंग है, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि चीजें ना बहुत अच्छी हो जाएंगी उसके बेसिस पे। तो एक तो ये बात हो गई। अब एग्जाम वाले दिन क्या करना है, अब ये वाली बातें करते हैं। तो ये सब बातें हमने करी थी एग्जाम से एक हफ्ते पहले क्या करना है। अब हम बात करते हैं एग्जाम वाले डे क्या करना है। एग्जाम वाले डे तो उससे पहले दिन तो पक्की सी बात है कि हमें नींद अच्छे से लेनी है, ठीक है। और वेकअप स्लोली का मतलब इसमें ये है कि यार वी हैव टू मेक श्योर कि हम जब उठे ना तो जल्दीबाजी में ना उठे। ऐसे नहीं कि क्या कहते हैं 9 बजे का एग्जाम है, हम उठ रहे हैं 8 बजे और फिर भाग रहे हैं सेंटर, तो मतलब एकदम से सब पैनिक हो जाएगा। तो पैनिक में क्या होगा, नर्वसनेस अननेसेसरी बढ़ जाती है। शुड बी काम, बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, आराम से उठ रहे हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। मतलब आराम से उठे और गए, क्या कहते हैं, मतलब नहाए धोए अच्छे से, भगवान के सामने हाथ जोड़े। इवन इफ यू डू नॉट बिलीव इन गॉड, प्लीज मेक श्योर कि आप भगवान के सामने हाथ जोड़ लो। मतलब क्या पता भगवान एक्चुअली एग्जिस्ट करता हो, मतलब तो यू डोंट वांट टू बी ऑन द नेगेटिव साइड, राइट। सो मतलब इसलिए मेक श्योर दैट यू डू दैट, ठीक है। आराम से गए, सेंटर पहुंचे वेल इन टाइम, ठीक है। 15-20 मिनट जनरली सेंटर देख लो कितना डिस्टेंस दूरी पे आपके, जितने बजे पहुंच रहे हो रीच करने के लिए, जितने बजे रीच करने का एम कर रहे हो उससे पहले निकल जाओ। इनफैक्ट मतलब उससे 15-20 मिनट पहले रखो ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप टेक केयर कर सको चीजों को। इनफैक्ट अपने पेरेंट्स को बोल दो कि एक दिन पहले जाके सेंटर दिखाएं कहाँ पे है, वो रोड पे उस पर्टिकुलर टाइमिंग में जाम है या नहीं है। क्योंकि आजकल देखो बहुत सारे जैम वगैरह भी हो ही रहे ना, मतलब काफी सारी जगह प्रोटेस्ट चल रही है, फिर उसकी वजह से देयर आर सेवरल ट्रैफिक डाइवर्जंस एंड ऑल ऑफ दैट, सो टेक केयर ऑफ दैट। उसके अलावा एग्जाम वाले दिन यू हैव टू ईट अ लाइट ब्रेकफास्ट। नाउ देखो, लाइट ब्रेकफास्ट से ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको कम खाना है। ऐसा ना हो एग्जाम के बीच में भूख लगने लग जाए और आपका मन करे एग्जाम छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे को खाना खाना है, नहीं करेगा। बट फिर भी मतलब अगेन मतलब लाइट ब्रेकफास्ट है, वट एवर आपका अगर इवनिंग शिफ्ट में है तो मतलब थोड़ा लंच वगैरह प्रॉपरली लाइट, कुछ लाइट का मतलब है कि कुछ ऐसा खाओ जिससे आपकी बॉडी को डाइजेशन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें ना मिले, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर चीज जिसकी जिसकी आदत है आपकी बॉडी को, मे बी रोटी होती है या फिर दाल चावल होते हैं या फिर मतलब सब्जी रोटी होती है, समथिंग समथिंग लाइट, ठीक है, एंड विद सम लिक्विड, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। मतलब कोई शेक ले लेना, जूस ले लेना, समथिंग लाइक दैट, दैट इज इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा नहीं खाना, बहुत कम नहीं खाना। और ऐसे नहीं कि आज तो एग्जाम है जी आज तो छोले भटूरे खाएंगे, ये फीलिंग नहीं प्लीज। आपका दिमाग सारा फोकस छोले भटूरे को डाइजेस्ट करने में लगा देगा, ठीक है, एग्जाम देने पे फोकस नहीं कर पाएगा। तभी कुछ लोगों को खाना खाने के बाद खाना खाने में नींद आती है ना, नींद इसीलिए आ रही होती है क्योंकि आपका दिमाग जो है कहता है यार अभी और सब काम छोड़ दो, पहले ये तुम्हारा डाइजेशन का जरा काम देखा जाए, ठीक है। सो दैट इज, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट वेरी लॉजिकली, ठीक है। अगेन आइडिया इज कि एक दिन पहले तुमने इंस्ट्रक्शंस जो एडमिट कार्ड पे है बहुत ही क्लियरली पढ़ लेना, कितने बजे पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, क्या करना है एग्जाम वाले दिन, इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो पहले से रेडी होना चाहिए, ऐसे नहीं सुबह जी हम क्या कहते हैं कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ चाहिए तो उसे लेके जा रहे हैं। बी वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ दैट। तो आई थिंक दैट इज दी सेम आइडिया जो मैं बोल रहा था कि भाई एक रात पहले हमें सब कुछ प्लान कर लेना है, जो भी हम लेके जाने वाले हैं, उसके बाद टेस्ट सेंटर रूट क्या हमारा होने वाला है वो पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। तो जितने बजे आप एक्सपेक्ट करते हो सेंटर पे पहुंचने का, उससे 15 से 30 मिनट पहले पहुंच जाना है, ठीक है। उससे 15 से 30 मिनट पहले पहुंचने का एम करना है। पहुंच गए वहां पे तो जबरदस्ती लाइनों में नहीं खड़ा होना, लाइनों में आपको बहुत सारे नमूने मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल कुछ नहीं करना, आपको अपनी कार में या कैसे भी आप गए हो तो थोड़ा दूर सेंटर से खड़े हो जाओ जितने बजे, फिर जब एंट्री खुलेगी तो सबको एंट्री मिल जाएगी। ऐसा कोई बहुत मारा मारी नहीं होने वाली है एंट्रीज पे, ठीक है। इस बार तो एनीवे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह काफी ज्यादा फॉलो की जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट, ठीक है। अब ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम की क्या कहानी है, तो मतलब सॉरी ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम में मतलब जो दूसरी जो बात है वो है कि माइंडसेट हमें बदलना है अपना। माइंडसेट का क्या मतलब है, कुछ लोग ये मान रहे हैं कि हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, हमें बहुत डर लग रहा है, हमें लग रहा है कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। यार छोड़ो उस बात को, अब ये सोचो कि मैं अब इस एग्जाम को क्लियर करने वाला हूँ। ऐसी फीलिंग रखो कि यार मैं इसे अच्छे से देता हूँ, मैं पक्का से इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ। इस फीलिंग से जाना है पेपर के अंदर। इफ यू हैव एनी अदर फीलिंग देन दिस, इट विल बी बैड फॉर यू, ठीक है। दो तरीके की अलग फीलिंग हो सकती है। एक ये फीलिंग हो सकती है कि हमें सोचें कि यार पेपर तो मैं कर ही लूंगा, मैं तो स्टार्ट हूं, मेरे तो हो ही जाएगा सिलेक्शन,
और उस फीलिंग से थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिससे गलतियां होने की डर ज्यादा हो जाता है, या फिर एकदम से पैनिक हो जाता है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, सडनली पैनिक हो जाता है, तो मैं तो विश्वास करके आया था मेरा हो जाएगा, सडनली मेरी रियलिटी बदल गई है। या फिर ये फीलिंग से लोग जाते हैं कि अब मेरे से तो कुछ हो ही नहीं पाएगा ना, मोस्टली लोग इस फीलिंग में होते हैं कि मेरे से तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। नाउ दैट पर्टिकुलर फीलिंग इज वेरी वेरी बैड, क्योंकि अगर आपसे कुछ नहीं हो पाएगा तो एवरी टाइम यू सी अ क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज डिजाइंड टू मेक यू फील बैड अबाउट और अजीब अबाउट दैट क्वेश्चन, कि ये कुछ अजीब हो रहा है इसमें। तो उस क्वेश्चन को बस आपको, अगर कॉन्फिडेंट रहोगे तो देख सकते हो कि अच्छा ये पूछना चाह रहा है और ये बोल रहा है, तो ये तो मुझे पता है, मैं निकाल लूंगा। बट अगर आप डरे हो, अरे ये तो नहीं सुना मैंने, ये वर्ड पता नहीं कहां से वर्ड यूज कर दिया इन्होंने, तो दैट इज द प्रॉब्लम, अ लॉट ऑफ दैट इज अ प्रॉब्लम व्हिच आई सी हैपनिंग विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, सो बिलीव दैट यू कैन क्लियर दिस एग्जाम। एग्जाम से पहले तुम्हें, मैंने कहा था बहुत सारे महानुभाव तुम्हें सेंटर के बाहर मिलेंगे, वो कब किताब पलट रहे होंगे जी, आज ही पढ़ेंगे, मतलब अगले इस 5 मिनट में सारी तैयारी कर लेंगे, जो 2 साल से जो लोग कर रहे हैं वो सब बेवकूफ है, आखिरी 5 मिनट में ही हम सब कुछ पढ़ डालेंगे, हमारा तो पेपर में सिलेक्शन इन 5 मिनट में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसकी मतलब कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, कोच पेपर से पहले फालतू की क्रैमिंग मत करना, इससे नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव क्या होता है कि जो हमारे दिमाग में और चीजें होती हैं जो ऑलरेडी अच्छे से सेटल्ड होती हैं, उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है जो भी आपने रिसेंटली पढ़ा है, तो कुछ भी करोगे दिमाग में एकदम से ये वाला थॉट ज्यादा एक्टिवली दिमाग में आएगा। तो कुछ एग्जाम से पहले नहीं पढ़ना, आपको सब याद है, जो आपको याद हो सकता है आपको सब याद है, और अगर जो आपको याद नहीं है वो आप एग्जाम से पहले क्रैम करके याद कर नहीं सकते, ठीक है। तो प्लीज एग्जाम से पहले पेज नहीं पलटने, आराम से उठेंगे, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं पढ़ाई करनी है एग्जाम से पहले, ठीक है। वी डू नॉट हैव टू टर्न द पेजेस, क्या कहते हैं, एग्जाम से पहले बहुत जल्दी जल्दी क्रैम नहीं करना है, मतलब दैट इज द आइडिया, ठीक है। उसके अलावा यार एक प्रेशर नहीं लेना, मतलब ये परफॉर्मेंस का प्रेशर लेना कि मुझे ये परफॉर्म करना है, ठीक है। अपने घर वालों को भी पहले ही बोल देना कि यार देखो, मेरे से एग्जाम वाले दिन ना एग्जाम के बारे में कोई बात मत करना कि मेरा एग्जाम कैसे कर रहा हूँ मैं, कैसा होगा, प्रिपेयर्ड हूँ या नहीं हूँ, तुम्हें ही पता है तुम प्रिपेयर्ड हो, घर वालों को भी पता है तुम प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। बस हमारा एम ये है कि हम अपना बेस्ट दे के आना चाहते हैं पेपर वाले दिन, दैट इज दी ओनली थिंग। सिर्फ एक थॉट है कि यार मुझे अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है, दैट इज इट। मुझे नहीं पता मैं सेलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा, मुझे मुझे लगता है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, मुझे लगता है कि मेहनत करी है मैंने, आई हैव डन हार्ड वर्क इन दीस 2 years, आई विल बी एबल टू डू समथिंग गुड इन द एग्जाम, ठीक है। बट कोई ना, मतलब अपना बस बेस्ट देने, और कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा एक तो मैंने बात पहले भी बोली थी कि यार अपना एग्जाम वाले दिन को एंजॉय करना है। अब ये एंजॉयमेंट की क्या बात है, हाँ, अपने आप को बोलना है कि यार हम इतने टाइम से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम आज का दिन एंजॉय नहीं करेंगे तो जो चीज हमारे हाथ में है वो हम उसको भी अपने से गवा देंगे। आपके हाथ में नहीं है आपका रिजल्ट कैसा है, आपके हाथ में नहीं है क्या कहते हैं कि पेपर कैसा है, पेपर आसान है मुश्किल है, वो सब आपके हाथ में नहीं है। एक चीज आपके हाथ में वो है कि आप उस दिन को एंजॉय करने वाले हो बेस्ट तरीके से, उस चीज को करो ना यार, फोकस ऑन दैट, ठीक है। सो एंजॉय दैट डे। क्वेश्चन, और ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, मजा आ रहा है क्वेश्चन करते समय, फील गुड अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चन, सो दैट इज द फीलिंग दैट यू नीड टू डू, ठीक है। यू नीड टू फील गुड अबाउट दैट डे। जैसे कभी सब जो समझो क्या कहते हैं, तुम लोगों के इसमें तुम कहीं घूमने जाना चाहते हो, मतलब तुम पेरिस जाना चाहते हो या यूके मतलब यू लंदन जाना चाहते हो, जहां भी जाना तुम्हारा मन करता है, ठीक है। तो मानो कि तुम सुबह उस दिन वो फ्लाइट है, तो कितना सुबह एकदम से पेट में बटरफ्लाईज होती है ना, वैसे ही कुछ फीलिंग रखो, ठीक है। वो जो एंग्जाइटी वाली बटरफ्लाईज है उनको कन्वर्ट कर दो एंजॉयमेंट वाली बटरफ्लाईज में, अमेजिंग रिजल्ट आने वाला है, सुपर अमेजिंग, तुम खुद परेशान हो जाओगे यार इतना अच्छा कैसे स्कोर कर दिया, इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी भी। तो दैट इज द फीलिंग विच वुड बी देयर, ठीक है। सो ट्राई टू टेक केयर ऑफ दिस फैक्ट। एग्जाम के ड्यूरिंग में क्या करना है भाई साहब, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, टाइम लगा के इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है भाई साहब। लोगों को तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना सबसे घटिया काम लगता है, आप भी जानते हो इंस्ट्रक्शन या क्या, मेरे को भी घटिया लगता है, मतलब आई आल्सो डोंट लाइक रीडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द पेपर, बट टेक टाइम एंड रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली। भाई क्या बोला हुआ है एग्जाम में, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, कितनी मतलब पॉजिटिव मार्किंग है, क्या सिचुएशन है, ठीक है, बी क्लियर। वैसे तो हमें पता ही है, बट मैं कह रहा हूँ कि एक इंस्ट्रक्शन पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। मार्क करना है, मार्क करने के बाद देखो ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता आपने मार्क फॉर रिव्यू करते हो तो ऑटोमेटिकली अनअटेम्प्टेड हो जाते हैं बहुत बार वो क्वेश्चंस, तो देख लेंगे कि हम लोग मार्क फॉर रिव्यू छोड़ रहे हैं तो फिर हम आंसर मार्क करके मार्क फॉर रिव्यू छोड़ेंगे, या फिर मतलब कुछ ऐसा फिगर आउट करेंगे कि उसमें वापस दोबारा आना है, तो बी केयर अबाउट इट। आखिरी दिन पे कोई नई स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करनी, दिस हैपेंस अ लॉट, क्योंकि एग्जाम वाला दिन होता है, पैनिक हो रहा होता है, इतनी सारी एडवाइसेस आ रही होती हैं आसपास से, अरे आज चलो आज ही चेंज कर देते हैं, आज तक जो करते हैं उसे बदल के इस पर्टिकुलर तरीके को फॉलो कर लेते हैं। तो बस एक हफ्ता है ना अभी, उस एक हफ्ते में उस सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लो, एक हफ्ते में 6-7 एग्जाम तो हो गया, ठीक है। उन सेम स्ट्रैटेजी जो आप एग्जाम वाले दिन करना चाहते हो, सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लो,
Do not experiment with the strategy of the exam giving exam on the final day जिस दिन आपका एग्जाम, ठीक है. Another thing that we should be very clear about it, कि अगर आप से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा पेपर में, आपको लग रहा है पेपर बहुत मुश्किल है, आपसे बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, फील वो एक्चुअली सबको ऐसे ही फील हो रहा होगा. आपको जनरली हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हमें लग जाता है ये तो मुझे ही बुरा लग रहा है, ये तो मुझे मेरे को ही मुश्किल लग रहा है और सबके लिए तो बहुत आसान है. नहीं मेरे बच्चों, गारंटीड है कि अगर आपको पेपर मुश्किल लग रहा है ना, सबको पेपर मुश्किल लग रहा है ना. वहां पे थोड़ा पेशेंस, जो और लोग एकदम मुश्किल से डर गए होंगे ना, उनसे एकदम विक्ट्री आप ले सकते हो बहुत आसानी से. क्या करना है, अपने आप को स्ट्रांग रखना है, ठीक है, दिल को स्ट्रांग रखना है. अरे कोई नहीं, पेपर मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है, बट मैं ऐसे क्वेश्चन चुन चुन के कर लूंगा जो क्वेश्चन आसान होंगे, सॉल्व होंगे. एक मुश्किल पेपर के अंदर भी एटलीस्ट 60-70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजीली सॉल्वेबल होते हैं. तो 30% क्वेश्चनों की वजह से बच्चे डर जाते हैं, मैं उनसे बच के निकल जाऊंगा और जी पेपर में से क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा. दैट इज द फीलिंग. हो सकता है पेपर बहुत आसान हो, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, तो आप क्या बिलीव करने लग जाते हो कि यार मेरे से हो रहे हैं, सबसे हो रहे होंगे. कोई बात नहीं, सबसे हो भी रहे होंगे तो भी कोई बात नहीं, बट लोग गलती करते हैं आसान पेपर में. तो कैलकुलेशन अच्छे से करनी, ठीक है, कि जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, ये सेम चीज है ना, बिल्कुल ठीक है. रीचेक कर लो अपने आंसर को, ठीक है. फटीक मत होने दो दिमाग को कि यार तो बहुत आसान पेपर है, छोड़ो यार देखा जाएगा, अपने आप ही हो रहे हैं क्वेश्चन. तो ऐसी फीलिंग नहीं है, थोड़ा और केयरफुल हो जाता है, गलती ना हो. सो आई थिंक दैट्स ओके. बट लेवल ऑफ द पेपर से ये फर्क नहीं पड़ता कि सिर्फ आपके लिए चुन के मुश्किल पेपर बनाया गया है. दैट डजंट हैपन, ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना. ये अगेन पैनिक रहता है, जल्दीबाजी 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 लगती रहती है, बहुत ज्यादा पैनिक रहता है, ठीक है. दिमाग में पेशेंस नहीं होती, काम नहीं होते हम लोग दिमाग में. तो क्वेश्चंस को थोड़ा डिलीजेंटली पढ़ो. डिलीजेंटली पढ़ने का मतलब है देखो क्या क्या गिवन है और कैसे हमें क्या उससे हम यूज कर सकते हैं, क्या हमें उस जो गिवन डेटा है उससे हमें क्या क्या करना आता है. अगर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो ट्राई टू थिंक ऑन दोज लाइंस. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू थिंग्स इन अ बेटर मैनर. अच्छा, एक छोटी सी चीज है जो मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गया. इंस्ट्रक्शन जब हम पढ़ रहे होते हैं उससे पहले भी कभी अगर आपको एंग्जाइटी या नर्वसनेस थोड़ी बहुत भी फील होगी, तो एक 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अपनी आईज को क्लोज करो एंड देन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द फैक्ट दैट कि हमने क्या क्या चैप्टर्स हमने करे आज तक, ठीक है. तो मैं चैप्टर्स के नाम ले लेता था. जैसे मैं क्या करता था, मैं चैप्टर्स के नाम ले लेता था दिमाग में कि भाई पहले वेक्टर्स था, फिर काइनेमैटिक्स था, फिर 2D मोशन है, फिर डायनामिक्स है, फिर एनर्जी मोमेंटम है. चैप्टर्स का ऑर्डर जनरली याद होता है, घुसना मत जाना. अच्छा 2D मोशन में पहले प्रोजेक्टाइल पढ़ा, फिर सर्कुलर पढ़ा, सर्कुलर में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर, करोगे तो एक ही चैप्टर में रह जाओगे. ये मत करना, सारे चैप्टर्स के नाम ले लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, होपफुली याद होंगे तुम्हें, ठीक है. वो नाम अगर तुम ले लोगे तो आई थिंक वो जो एंग्जाइटी या नर्वसनेस है वो गायब हो जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग रादर देन थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स यू विल कम बैक टू आवर एकेडमिक्स एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आवर academic मतलब our knowledge rather than our emotions. So that is the great thing, ठीक है. another small fact is do not be emotional about any question. इसकी क्या बात है जी, हमारी ईगो अटैच हो जाती है. इस क्वेश्चन को तो मैं सॉल्व करके रहूंगा. जिस दिन पेपर में हमेशा ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कुछ गड़बड़ करते हैं, वो क्वेश्चंस जो लोग सॉल्व करते हैं उनकी जनरली रैंक खराब रहती है, या तो वो टॉप 10 रैंक में आते हैं या फिर उनकी रैंक खराब हो जाती है. क्यों? क्योंकि आप इमोशनल होके एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हो. जैसे समझो कि मैथ्स का क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन मैंने 15 मिनट लगा दी, 15 मिनट में आप केमिस्ट्री के 20-10-25 में से 12 क्वेश्चन कर चुके हो, उससे 10-15 भी कर चुके हो, मतलब दैट इज द आइडिया. तो क्या कर रहे हो, मतलब थोड़ा ध्यान दे दो ना उस बात को कि अगर लग रहा है क्वेश्चन लंबा जा रहा है तो उसमें अटकना नहीं है. अब तो लग रहा है 5 मिनट लगा दिया, 5 मिनट और लगा के सॉल्व कर लेते, नहीं, छोड़ो. अगर वो 5 मिनट लगा के नहीं सॉल्व हो तो आगे 5 मिनट लगा के भी नहीं सॉल्व होने वाला है, ठीक है. तो इमोशनल नहीं होना है किसी क्वेश्चन में. अनदर थिंग, टू नॉट रैंडमली गेस क्वेश्चन. यार मैं ना बहुत सारे लोगों की वीडियोस वगैरह देखता हूँ जिसमें वो लोग बोल रहे हैं यार ऑप्शन सी मार्क कर दिया करो, या फिर ऐसे कुछ गेस कर लो, वैसे कुछ गेस कर लो. आई थिंक ऑल ऑफ दैट इज फेक. आपको अगर कहीं लगेगा कि आप गेस कर सकते, मैं ये नहीं कह रहा गेस करना पाए, बहुत बहुत गलत है. प्रोबेबिलिटी का गेम है एंड आई अंडरस्टैंड दैट कि अगर आपको लग रहा है कि कोई दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट है तो आई फील यू कैन डू दैट गेसिंग वाला पार्ट, बट अदरवाइज डू नॉट रैंडमली गेस क्वेश्चंस. ऑप्शंस भी रैंडमली रीशफल होते हैं, मतलब प्लीज डू नॉट रैंडमली गेस क्वेश्चंस. if you start randomly guessing questions you will end up doing very poor in the exam. so please, क्योंकि वो क्वेश्चन जनरली आप गैस भी जब करते हो आपको लग रहा है आप रैंडमली कर रहे हो, आप रैंडमली नहीं कर रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ स्मॉल थ्योरी लगा कर लेते हो, उसके वजह से गलती हो जाता है फिर आंसर इवेंचुअली. रैंडमली गेस मत करना, वो नेगेटिव मार्किंग जो है वो दैट इज स्टिल देयर. सो डू नॉट रैंडमली गेस इट.
ठीक है, सो दैट्स इट, हो गया हमारा ये सेशन खत्म। सो बेसिकली जो हमने बातें करी हैं, हमने बात करी एक हफ्ते पहले हम क्या करने वाले हैं, फिर हमने बात करी है हम लोग एग्जाम वाले दिन क्या करेंगे, और फिर हमने बात करी एग्जाम के अंदर हम लोग क्या करेंगे। एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट इफ यू फॉलो व्हाट आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ, यू वुड बी एबल टू increase your performance by 15% by just this, following what I've said, rather than पागल हो गए हैं जी इस समय पे बिल्कुल अमेजिंग चीजें करनी है, बहुत अजीब मुश्किल चीजें करनी है, rather than going into that direction, just think about कि अच्छा मुझे एग्जाम टेकिंग स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करना है, ठीक है, और मैं अगर एग्जाम टेकिंग स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करता हूँ और पॉजिटिव रहता हूँ, अपने आप में बिलीव करता हूँ, और क्या कहते हैं मेहनत तो हमने करी है, एग्जाम में जाके अपना बेस्ट शॉट देके आना, दैट इज इट, यू द ओनली थिंग दैट इज इन योर हैंड्स इज गिविंग इट योर बेस्ट शॉट, you can ruin that by worrying about other things, ठीक है, and you will suddenly feel that the whole world is conspiring for your success, कि ऐसा लग रहा है कि भाई पूरी दुनिया चाहती है कि तुम सक्सेसफुल हो जाओ, ठीक है, इसको एक थ्योरी भी होती है, वो चलो वो तो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता ज्यादा डिटेल में, बट दैट इज बेसिकली द आइडिया। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है ना। सो इन चीजों को प्लीज रिलीजियसली फॉलो कर लेना अपने एग्जाम के अंदर, and I'm absolutely sure that you're going to do wonderful, ठीक है, अपने आप पे सुपर डुपर विश्वास रखना है आप लोगों को, ठीक है।